नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ मेकर गौतम पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट चौथा बताने वाला हूँ। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्यूशन किया जाएगा। इससे पहले मैंने 3 पार्ट बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। तो स्टूडेंट, यह 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है, इफ़ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू हमें निकालना है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 4 है। ठीक है, इसे ऑलरेडी पहले 3 पार्ट मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है, गिवन करते हैं। गिवन करने के बाद जो क्वेश्चंस है वो लिखना है। साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स x इक्वल 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करेंगे, अब ज़रा देखिए, बस इसे फिर लिखना है। साइन जैसा है लिखिए, साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स x बराबर यहाँ 1। साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होगा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। तो हम इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखें, इधर भी साइन है और इधर भी साइन है ना, इक्वल के राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो साइन कैंसिल तो नहीं करते हैं, बट इसे आप हटा देना है। ठीक है, बस आपको सिर्फ ऐसा लिख देना है, साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स x इक्वल π/2। कितने स्टूडेंट क्या करता है, इसे कैंसिल कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं, जबकि ये कटता नहीं है। बस आपको उसे हटा देना है और ऐसे लिख देना है। ठीक है, लेकिन उसे काटना नहीं है। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर आपको करना है एडिंग। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो कोस इन्वर्स 1/5 इन LHS। ठीक है, LHS में, सिर्फ LHS में आपको कोस इन्वर्स 1/5 आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो चलिए देखते हैं, ये क्या है, LHS है ना, ये LHS है, इस LHS में जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो पहले LHS देखिए क्या है, ये LHS है। तो लिख दीजिए साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स x, और यहाँ पर देखिए कोस इन्वर्स 1/5 को जोड़ना है 1/5 और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है कोस इन्वर्स 1/5, और बराबर में पहले से क्या था राइट साइड में π/2, तो π/2 आपको लिख देना है। ठीक है, अब अरेंज करना है बस आपको। यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स के फॉर्मूला पर आपको इसे ऐड करना है। तो ये दोनों को एक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स 1/5, ये एक हो गया और बच क्या गया, ये है ना। तो इसे फिर लिख दीजिए कोस इन्वर्स x माइनस है, तो माइनस कोस इन्वर्स 1/5 इक्वल π/2। ठीक है, हो गया। अब फॉर्मूला पर देखिए आप, ये साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x इक्वल होता है π/2। ठीक है, मैंने इसका फॉर्मूला पार्ट 1 में बताया हुआ है, तो आप ज़रूर देखेंगे 2.2 का। और ये कैसा बच गया है, आपका बच गया जैसा वैसा उतार दें, कोस इन्वर्स x माइनस कोस इन्वर्स 1/5 इक्वल π/2। तो यहाँ पर आप देखें, इधर भी π/2 है और इधर भी π/2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है कोस इन्वर्स x माइनस कोस इन्वर्स 1/5 इक्वल टू 0, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस को राइट साइड ले चलते हैं, कोस इन्वर्स x, और यहाँ पर हो जाएगा कोस इन्वर्स 1/5। तो आप दोनों तरफ देखें, लेफ्ट साइड भी कोस इन्वर्स x है, कोस इन्वर्स है,
और राइट साइड भी क्या है, कोस इनवर्स है, तो ये दोनों हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x इक्वल 1/5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। लेकिन आपको एक बात जरूर मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ, इसे कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, ऐसे करके काट देते हैं, ऐसे नहीं करना, बस आपको बस सिर्फ इसे हाइड कर देना है, निकाल देना है, और आपको x इक्वल 1/5 लिख देना है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2.2 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 15 नंबर। तो एक बार देख लेंगे, अगर आपको समझने में परेशानी हो तो एक बार और इसे दोबारा देख लेंगे आप। तो देखिए ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ टेन इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इक्वल π/4 है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले गिवन करके लिख देना है, ठीक है। गिवन करते हैं, क्वेश्चंस क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है टेन इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इक्वल π/4, यही क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आप जब इसे गौर से देखेंगे तो किसका फॉर्म है, यह टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्म है। तो इस उसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, टेन इनवर्स ये टोटल क्या है x और ये टोटल क्या है y, तो इसका फॉर्मूला है होता है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले इसे लिख लीजिए, x माइनस 1 x प्लस 2, सॉरी माइनस है ना, और प्लस यहाँ पर क्या है x प्लस 1 x माइनस 2, तो क्या हो गया x प्लस y, ठीक है। बाय में क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, है ना, एक्स वाई होता है, तो एक्स की जगह में क्या है x माइनस 1 x माइनस 2 यहाँ पर है, और ये क्या है x प्लस 1 बाय x प्लस 2, यहाँ पर भी जो देख रहे हैं ये प्लस है, ठीक है। क्वेश्चंस जैसा है यहाँ पर देख रहे हैं सेम मैंने वैसा किया है, और इक्वल क्या है π/4, तो π/4 आप दे दीजिए। तो आप आइए बताते हैं ये आखिर किस टर्म में लिखा, तो सिंस करना है, सिंस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर मैंने ऊपर वाला इस फॉर्म में लिखा है, जैसे यहाँ पर देखिए, है ना, टेन इनवर्स, तो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या किया, ये मैंने टोटल x माना और इससे y माना, तो इस फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या x प्लस वाई, तो ये टोटल x है तो यहाँ पर लिख दिया, प्लस y ये है तो ये टोटल लिख दिया, और 1 माइनस क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई के स्थान पर आपने ये और ये यहाँ पर लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये एक भिन्न का जोड़ हो गया है ना, भिन्न का जोड़ है, फ्रैक्शन का एडिशन है, तो आप उसे जोड़ के सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप जब उसे तोड़ेंगे तो आप किस फॉर्म में पाएंगे, आप पाएंगे टेन इनवर्स, ठीक है, क्या है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, आप उसे तोड़ेंगे भिन्न के जोड़ में, ठीक है, और x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक है। बटे के नीचे में क्या है x माइनस 2 और x प्लस 2, तो ये हर में आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। अब आइए दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। अब ये तो ऊपर वाला का काम हुआ, अब नीचे वाला का काम करते हैं। नीचे वाला काम कीजिएगा तो क्या होगा 1 है ना, यहाँ पर 1 है, तो 1 के स्थान पर आप क्या लिखेंगे -2 x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है, और माइनस में क्या है x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। और ये नीचे में आप देखेंगे तो सेम जैसा आया है वैसा ही लिखना है, x माइनस 2 x प्लस 2, ये वाला है ना, और क्या है π/4,
तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आपका सॉल्यूशन आएगा जब उसका भिन्न का जोड़ एडिशन करेंगे तो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नीचे में देखिए सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, है ना। तो अब आपके पास क्या बचता है, अब आपके पास बचेगा टेन इनवर्स, यहाँ पर देखें, है ना, क्या बचता है, x - 1 x + 2 प्लस +1 और x - 2। नीचे में क्या बचता है, यहाँ पर देखें तो ये दोनों को तोड़ देते हैं डायरेक्ट। तो अब आप इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। तो क्या हो जाएगा, x² - 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर माइनस है ना। तो अब आप क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ पर देखिए a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। तो क्या हो जाएगा s² और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, बाहर में क्या है π/4, तो π/4 आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो जब आप पीछे के जो दिए टर्म थे आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखें क्या क्या है, 2x प्लस में है यहाँ और माइनस में है, तो ये क्या है, दोनों कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ -x है और यहाँ +x है, ये कट जाएगा, है ना। तो अब ज़रा देखिए, और नीचे में देखिए s² और -s², तो ये भी कट जाएगा। तो अब आपको क्या बचता है, अब आपको बचेगा टेन इनवर्स, ऊपर में क्या बच गया x² और +s², कितना x² हो जाएगा 2s² और -2 क्या हो जाएगा -4 बाय, यहाँ पर देखिए -4 में +1 जोड़ना है तो क्या होगा -3 नीचे हो जाएगा, और इधर आपका क्या बच जाता है π/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस टेन इनवर्स को उठा के उधर ले चले जाना है। तो क्या हो जाएगा 2s² -4 और यहाँ पर हो जाएगा -3, और जब इस टेन इनवर्स को उठाकर आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 π/4, है ना। इन्वर्स जब भी इधर राइट साइड आता है तो सिंपल 10 में हो जाता है, इन्वर्स हट जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2s² -4 और -3 है। ठीक है, अब देखिए 10 π/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या हो जाएगा 2s² -4 और ये इसे इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो -3 हो जाएगा। अब क्या करना है, इधर 2s² रख लेना है और ये -4 को उधर भेज देना है, तो क्या हो जाएगा -3 पहले से था और ये जो -4 उधर जाएगा राइट साइड तो +4 हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचता है 2s², यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, है ना। तो अब क्या करना है s² को इधर रखना है और उधर 2 को नीचे भेज देना है। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब इसको अब जब x का वैल्यू सिर्फ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा ना, इस प्रकार। और इसी को क्या लिख सकते हैं हम, x इक्वल लिख सकते हैं, क्या x इक्वल लिख सकते हैं +-1 का तो √1 ही होगा, 2 का नहीं निकलेगा इसलिए √2 हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, x का वैल्यू हो जाएगा +-1/√2, ये इसका आंसर है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप इसे एक बार देख लेंगे और ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और समझ में ना आए तो एक बार आप ज़रूर इस वीडियो को फिर दोबारा देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट नंबर 16 नंबर की ओर चलते हैं। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। जितने भी क्वेश्चंस है उसका वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चंस क्या कहता है, sin इनवर्स sin 2π, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखें आप सॉल्यूशन में क्या है, sin इनवर्स, है ना, sin 2π/3। तो कितना सोचता होगा, इसका आंसर डायरेक्ट 2π/3 होता, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि sin इनवर्स sin x इक्वल क्या होता है x। तो इस फॉर्मूला के अनुसार तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए था 2π/3 होना चाहिए था, क्योंकि साइन इनवर्स साइन और x के जगह में क्या है 2π/3, तो इसका वैल्यू 2/3 निकलना चाहिए था। क्या निकलना चाहिए था 2π/3, बट इसका आंसर ऐसा नहीं होगा। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो है वो होता है -π/2 से
बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा। मतलब हमेशा साइन इन्वर्स, जब साइन इन्वर्स x इक्वल वाई हो तो इसका एंगल का मान हमेशा इस प्रकार होगा, माइनस पाई बाय 2 से बड़ा होगा y और पाई बाय 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, माइनस पाई बाय 2 से बड़ा या बराबर हो सकता है और पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 से छोटा या बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर देखें 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 का क्या मतलब होता है, आखिर कितना डिग्री वैल्यू है। तो यहाँ पर देखें पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 180, है ना। नीचे क्या है 3, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 60 डिग्री, है ना। और बगल में क्या है 2, जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो यह डिग्री कितना है, बहुत ज़्यादा है ना। जबकि साइन इन्वर्स का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका डिग्री का वैल्यू कितना है 120 डिग्री, जो कि इससे अधिक है। इसी कारण इसका आंसर 2 पाई बाय 3 ना होकर इसका आंसर कुछ और होगा। आइए देखते हैं वह आंसर क्या होगा। तो सबसे पहली बात, इसे हमें पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच के फॉर्म में हमें लाना होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे। तब आप इसे लिखेंगे साइन इन्वर्स, है ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर देखें थोड़ा, साइन, है ना, पाई और माइनस पाई बाय 3। ठीक है, अब जब इसके अब देख लें, अब इसे जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 3 पाई में से एक पाई चले गया तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3, वापस यही लौट कर आ जाता है ना। तो इसी फॉर्म को हम इस प्रकार से लिखे हैं। थोड़ा अगर कन्फ्यूजन हो तो ज़रा देखिए, ये क्या है, पाई माइनस पाई बाय 3 है ना। अब जब एलसीएम लेंगे नीचे क्या हो जाएगा 3, है ना। आपको हम थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है 3। और देखें यहाँ पर क्या होगा, 1 से 3 करेंगे, 3 से पाई से गुना कीजिएगा तो 3 पाई और माइनस पाई, है ना। तो वापस आपको देखिए 2 पाई बाय 3। तो यही टर्म आपको, इस टर्म को हमने इस टर्म में लिखा। तो चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं, आगे क्या होगा। तो यहाँ पर होगा साइन इन्वर्स, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह में क्या है, पाई बाय 3, ठीक है। तो अब ये 90 डिग्री के जो है उससे छोटा हो गया है। अब ये वैल्यू आपका उस फॉर्मूला के अनुसार काम करेगा। किस फॉर्मूला के अनुसार, साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल एक्स होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल, तो यहाँ पर पाई बाय 3 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, टेन इन्वर्स टेन 3 पाई बाय 4। कितना सोचता होगा, इसका आंसर तो शॉर्ट है, 3 पाई बाय 4 होना चाहिए। बट नहीं, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है दिया हुआ वो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है टेन इन्वर्स टेन 3 पाई बाय 4, है ना। तो इस आधार पर कितना स्टूडेंट क्या करेगा, इसका वैल्यू लिख देगा कितना, इसका वैल्यू 3 पाई बाय 4 लिख देगा, जो कि रॉन्ग है। इसका वैल्यू 3 पाई बाय 4 नहीं होगा। क्यों, तो आइए जानते हैं। क्योंकि टेन इन्वर्स का एंगल का मान हमेशा और हमेशा क्या होता है वो देखिए, इसका एंगल का मान हमेशा माइनस पाई बाय 2 से बड़ा होता है और प्लस पाई बाय 2 से छोटा होता है। मतलब इसका वैल्यू 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर जो है टेन इन्वर्स, ये टेन इन्वर्स का वैल्यू कभी भी माइनस पाई बाय 2 नहीं हो सकता है और ना ही प्लस पाई बाय 2 हो सकता है। तो वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू इस दोनों के बीच का हो सकता है। तो ज़रा इसे चेक करते हैं। इसे चेक करने पर क्या होता है, 3 पाई बाय 4। तो हम लोग जानते हैं पाई बाय 4 का क्या मतलब होता है, पाई बाय 4 का अर्थ होता है 45 डिग्री। तो पाई बाय 4 का अर्थ 45 डिग्री होता है, जबकि बगल में क्या है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है बताइए, है ना, 135 डिग्री हो जाता है, जो कि 90 डिग्री से बड़ा है। जबकि उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, पाई बाय 2 से मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, है ना। तो चलिए अब इसे हम उसके फॉर्म में लाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका रियल सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, टेन इन्वर्स टेन, ठीक है,
पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। अब जब इसे घटाएंगे तो वापस आपको क्या आ जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, टेन इन्वर्स 10, यहाँ पर देखिए 10 आपका जब पाई माइनस पाई बाय 4 है ना, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा जब होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, चलिए ये जानते हैं। तो होगा माइनस 10 कितना होगा, पाई बाय 4, ठीक है। तो इस आधार पर आप इसको क्या लिखेंगे, हम 10 इन्वर्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस को हम एंगल में ले लेते हैं, ठीक है। 10 माइनस पाई बाय 4, जब 10 में माइनस रहता है पीछे में तो आप उसे एंगल में ले सकते हैं। अब ये फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में क्या आया, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 इन्वर्स 10x का वैल्यू क्या हो जाता है x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं 10 इन्वर्स 10x इक्वल होता है x, तो इस आधार पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया 17 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 10 साइन इन्वर्स 3 बाय 5 प्लस कोट इन्वर्स 3 बाय 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए इसे हम लोग जानते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन करते हैं और लिख देते हैं ये क्वेश्चंस को, 10 साइन इन्वर्स 3 बाय 5, ठीक है, और क्या है, कोट इन्वर्स 3 बाय 2, ये क्वेश्चंस कहता है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट, ठीक है, हम मानते हैं कि साइन इन्वर्स 3 बाय 5 को हम क्या मान लेते हैं, थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए गौर से थोड़ा ध्यान देंगे, साइन इन्वर्स जैसे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो गया, 3 बाय 5, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, आपने लेट के क्या किया, साइन इन्वर्स 3 बाय 5 इक्वल थीटा माना, और ये साइन इन्वर्स को उधर लेके चले गए, साइन थीटा हो गया, और ये 3 बाय 5 आपने लिख दिया। तो अब हम क्या जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, है ना। तो P का वैल्यू कितना हो गया, है ना, यहाँ पर देखिए P का वैल्यू 3 हो गया और H का वैल्यू 5 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, बोलिए, P/B, है ना, ये टेन थीटा का वैल्यू होता है। तो हमें P तो हमें पता है 3 है ना, B हमें निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, H, यहाँ पर B बराबर के हमें निकालना है, क्या है, √H², H क्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और P का जब स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9, तो क्या हो जाता है आपका 16, जिसका क्या हो जाता है 4, है ना। इसका मतलब B का वैल्यू हो गया 4। तो इस आधार पर आपका क्या हो जाता है, टेन थीटा क्या हो गया, P का वैल्यू क्या था 3, तो 3 दे दिया, ठीक है। B का वैल्यू कितना निकला 4, तो 4 दे दिया। अब इससे क्या करेंगे, अब जरा देखिए, इस 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर थीटा बच जाएगा, ठीक है। और जैसे टेन थीटा राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो टेन इन्वर्स 3 बाय 4, इक्वेशन नंबर इसे आप 2 मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसे, अब ज़रा इसे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ साइन इन्वर्स 3 बाय 5 इक्वल थीटा है, और यहाँ पर भी देखें आप, थीटा इक्वल कितना है, टेन इन्वर्स 3 बाय 4, तो मतलब थीटा और वहाँ दोनों बराबर है, तो आप साइन इन्वर्स की जगह में टेन इन्वर्स 3 बाय 4 लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब करते हैं। नेक्स्ट किसका करते हैं, अगेन लेट करना है, अगेन लेट क्या करना है, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, कोट इन्वर्स 3 बाय 2, इसे लेट करना है। तो लेट करेंगे तो क्या होगा, आपने लेट किया, केट इन्वर्स, है ना, यहाँ पर देखिए क्या है, कोट इन्वर्स, ठीक है, कितना है, वहाँ पर आप क्वेश्चन देखें 3 बाय 2, तो आप इसे लेट कीजिए 3 बाय 2, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स 2 बाय
3। आप सोचेंगे भला कैसे, तो फॉर्मूला ये कहता है, आपको बताते हैं। सिंस क्या होता है, कोट इन्वर्स x इक्वल क्या हो जाता है, टेन इन्वर्स 1/x। ये फॉर्मूला है, इसी के आधार पर आप उसे पलट दीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, कोट इन्वर्स 3/2 था, तो टेन इन्वर्स में मैंने उलट दिया, ठीक है, तो 2/3 ऐसा हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब आप क्वेश्चंस में देखेंगे, कोट इन्वर्स 3/2 के जगह में आप क्या रख सकते हैं, टेन इन्वर्स 2/3, है ना। और साइन इन्वर्स 3/5 के स्थान पर क्या रख सकते हैं, थीटा। तो चलिए अब वहाँ पर पुट करते हैं। जब आप साइन इन्वर्स और कोट इन्वर्स के स्थान पर आप रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आप देख लेंगे, 1 और 2 और 3 को मैच करेंगे तो आप इस प्रकार आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे, इसे करेंगे 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें टेन इन्वर्स x और टेन इन्वर्स y है ना। तो इसको फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स x प्लस वाई। तो x का स्थान पर क्या है 3/4 प्लस y का स्थान पर क्या है 2/3 और 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाता है आपका यहाँ पर टेन इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 9 और यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। और नीचे क्या हो जाता है आपका 12, है ना। तो अब एलसीएम जानते हैं, भिन्न का जोड़ आप उसे कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 तिया 12, 12 में से कितना आ जाएगा 6, तो 6 बच जाएगा, है ना। और नीचे में क्या है 12। तो आप ज़रा देखिए यहाँ पर ये 12 और ये 12 कट जाएगा, तो आपको क्या बचता है वो देखिए, टेन इन्वर्स कितना हो जाता है यहाँ पर 9 8 17 और बटे 6 हो जाता है ना। तो फॉर्मूला के आधार पर आपका क्या टेन इन्वर्स x इक्वल क्या होता है x। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा 17/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख लिए हैं सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इस प्रकार आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन देख लिए हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी।